जय हिंद सभी भाइयों को। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपकी दौड़ जो है किस प्रकार से होती है, कब आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से तैयारी करना होता है, क्या चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं उनके लिए बता दूँ कि आपको 25 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ होती है, उसको क्वालिफाई करना होता है मेल्स कैंडिडेट के लिए। की बात की जाए तो उनको जो है 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में दौड़नी होती है। और मेंस का जो होता है चेस्ट वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए 77 होना चाहिए, और सभी के चेस्ट का फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, उसके बाद गर्ल्स के हाइट की बात की जाए तो गर्ल्स की हाइट 152 होनी चाहिए, लेकिन जो एसटी कैटेगरी से है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और गर्ल्स का जो वेट होना चाहिए वो 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवश्यक होती हैं, और आप इंटर पास होने चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि आप दौड़ में जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले क्या चीज़ें होंगी। तो आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसमें जो है ये चीज़ें उसमें दी होंगी नोटिस में कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। उसमें समय दिया होगा, सुबह जैसे कि बुलाया जाएगा आपको 5 बजे के लमसम वहाँ पे बुलाया जाएगा, और सुबह 5 बजे आप लोग पहुँचेंगे। फिर वहाँ पे लिस्ट लगी होती है जिनकी जिनकी भी दौड़ उस दिन होती है। ठीक, उसके बाद सभी को जो है ग्राउंड में बुला लिया जाएगा। तो सब लोग जो है ग्राउंड में पहुँचते हैं। ग्राउंड में पहुँचने के बाद सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। लाइन में खड़ा करने के बाद सीरियल नंबर यानी कि चेस्ट नंबर दिया जाता है आपको। ठीक है, जो सीरियल नंबर होता है 1 से लेके जितने भी लोग होंगे तो वो दिया जाता है, उसको चेस्ट नंबर बोला जाता है। ठीक, फिर 2-200 के ग्रुप में जो है आप लोगों को अलग अलग बिठा दिया जाएगा सभी लोगों को। उसके हिसाब से जो नंबरिंग होगी उसी के हिसाब से आपकी दौड़ होनी होती है। ठीक, मान लीजिए कि कई ग्रुप में आपको बांट के बिठा दिया गया, उसके बाद क्या होगा कि आपको बुला के आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा। ठीक, अंगूठा लगेंगे और फोटो खींचेगी, जैसे एग्जाम में बायोमेट्रिक होता है सेम वैसे ही वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। ठीक, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा, आधार कार्ड होगा, एडमिट कार्ड होगा, उसको वहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद आपको चिप दी जाएगी। चिप जो है दोनों पैरों में आपके बांधी जाएगी। ठीक, दोनों पैरों में चिप बनेगी और उस चिप को स्कैन कर लिया जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि कौन सी चिप किसको मिली है। ठीक है ना। और जब सभी लोगों का जो है बायोमेट्रिक हो जाएगा, चिप सभी को मिल जाएगी, तो 200 लोगों को ग्राउंड पे भेज दिया जाएगा दौड़ने के लिए। ठीक, जब ग्राउंड पे आप जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो सभी को मतलब सिस्टम से खड़ा करा दिया जाएगा। उसके बाद जब विसल बजेगी यानी कि जब सीटी बजाई जाएगी तो सभी लोगों को भागना है। तो उसमें सावधानी क्या रखनी है, सबसे पहली बात है कि आपको बहुत तेज नहीं भागना है, क्योंकि यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तेज दौड़ने की और आप आगे निकलने के चक्कर में तेज भागेंगे तो आप बाहर हो सकते हैं। कारण ये है कि लंबी दौड़ है, 5 किलोमीटर दौड़ना है। इसमें क्या होता है कि 1-2 राउंड दौड़ने के बाद लोग पूरे ग्राउंड में जो है बिखर जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से जो है मेंटेन करके, जैसे आपकी प्रैक्टिस है, आप कम से कम कोशिश करिए कि 2 मिनट में एक राउंड आप लगाइए। ठीक है, 2 मिनट में लगाइए, लेकिन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि 2 मिनट के ऊपर जो है आपका नहीं लगना चाहिए। इस हिसाब से आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए। ठीक, जब आप राउंड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका मुंह भी सूखने लगता है, सांस फूलने लगती है। हाँ, बहुत प्रैक्टिस होने के बाद भी जो है ये समस्याएं आती हैं। तो वहाँ पे पानी वगैरह ग्राउंड में दिया जाता है, तो उसको आपको पीना नहीं है, बस उतना थोड़ा सा लेना है जिससे कि जो है गला तर हो जाए। और क्या है कि पियेंगे तो फिर हो सकता है आपको उल्टी वगैरह भी आ सकती है, तो पीना नहीं है दौड़ते समय। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका फिर दौड़ 12 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग गिट्टी वगैरह या चने वगैरह रखते हैं, जैसे कि गिनती करने के लिए कि कितने राउंड हमने दौड़े। तो वो 1 राउंड दौड़े तो 1 चने को फेंक देते हैं। लेकिन आपको इसमें यदि कंफर्ट हो तभी करिएगा, क्योंकि इसमें गलती क्या होती है कि जब कभी कभी क्या होता है कि आपने 1 राउंड लगाया लेकिन उसके बाद आप चना फेंकना जो है भूल गए। ठीक, जब आप चना फेंकना भूल जाएंगे तो 1 चना जो है आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आप गिनती भूल जाएंगे, तो उससे आपको दिक्कत होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि जिसकी दौड़ अच्छी होती है वो गलती क्या करते हैं कि सबसे आगे दौड़ने के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में, पता लगा कि 11 राउंड दौड़े या 10 राउंड दौड़े और गिनती सही से नहीं कर पाए, उसके बाद आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप कितना भी 16 मिनट में 11 राउंड मार लें, लेकिन यदि आपने 12 राउंड कंप्लीट नहीं किया है तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फाइनल जो मतलब जो लिस्ट लगेगी दौड़ की उसमें आप जो है पास नहीं होंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, एक चीज़ ये करना है कि जैसे आप जब दौड़ के लिए जाएंगे तो आपको क्या खाना है और क्या चीज़ें लेके जानी है वहाँ पे। ठीक, तो खाने में आप ये मान के चलिए कि आपको भारी चीज़ें नहीं खानी है, खाना वगैरह मत खा के जाइएगा। पहली बात तो सुबह जाएंगे तो खाना कोई नहीं खाता, लेकिन फिर भी भारी चीज़ मत खाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं होता कि किसका नंबर कब आने वाला है। हो सकता है आपका पहले ही नंबर आ जाए, तो आप यदि हैवी डोज कुछ चीज़ मतलब ले लेंगे, खा लेंगे, तो फिर आप तो दौड़ नहीं पाएंगे।
तो आप क्या कर सकते हैं कि हल्के ड्राई फ्रूट्स वगैरह या चने जो होते हैं भिगो के उसको खा सकते हैं, या फल वगैरह सेब या केला ले सकते हैं, अनार आदि का जूस थोड़ा बहुत पी सकते हैं, और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स या फिर जो फल होते हैं उसको आप अपने पास भी रख लीजिएगा, क्योंकि सभी की दौड़ जो है वो सुबह नहीं होती। कुछ लोगों को दोपहर तक भी दौड़ना पड़ता है और कुछ लोग शाम तक भी दौड़ते हैं। उसमें ये होता है कि अगर सिस्टम सही से चल रहा है तो दौड़ जो है सही मतलब सही समय से हो जाती है, लेकिन सर्वर वगैरह वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है बायोमेट्रिक में, तो उसकी वजह से कभी कभी दौड़ जो है लेट भी हो जाती है, शाम तक भी होती है। तो आपको उस हिसाब से पूरा तैयार रहना है, ठीक है। और बाकी जब आपकी दौड़ होगी तो जो भी आपके पैर में चिप लगी होती है और जो भी आपका चेस्ट नंबर होता है वो जमा करा लिया जाता है, और चिप के हिसाब से ही जो है उसमें काउंट हो जाता है कि आपने कितने राउंड लगाए और कितने मिनट में लगाए हैं, ठीक। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो चिप लगी होती है उसको आप अच्छे से बांध लीजिएगा, ठीक, क्योंकि चिप जो है आपकी गिरनी नहीं चाहिए। यदि दौड़ते समय आपकी चिप गिर गई तो फिर क्या है कि वो स्कैन नहीं हो पाएगी, और जब स्कैन नहीं होगी तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसमें एक मैट बिछा होता है ना चिप जहाँ पे स्कैन होती है, तो आपका एक पैर दौड़ते समय उस पर पड़ना ही चाहिए, ठीक। जब आप एक राउंड लगा के आएंगे तो कम से कम दाहिना या बायां एक पैर उस मैट पे आपका पड़े। वैसे स्कैन 2 जगह पे होता है तो स्कैन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चिप ना गिरे इसका ध्यान विशेष रखना है आपको, ठीक है। तो दौड़ से रिलेटेड काफ़ी लोगों के डाउट्स थे जो कि कमेंट के माध्यम से आपने पूछे थे, तो उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।